हेलो। हेलो। हेलो, मेरी वॉइस वॉइस आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो मीरब, कायनात, आमना। अनान, तुम अपना जो है अपने सिस्टम को अपने मोबाइल पे अगर ले रहे हो तो आपको अपनी इसको देखना चाहिए। इंटरनेट का प्रॉब्लम आता है। पिछले लेक्चर में भी बड़ी डिस्टरबेंस हुई है। प्लीज अपना जो है मोबाइल का इंटरनेट जो है वो अपना केयरफुली चेक करें। या तो जी वो करवाएं। अमना को भी आ रही है और सिद्रा अली उसको भी आ रही है। और कौन कौन है जी? ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेक्चर। लास्ट लेक्चर की समझ आ गई थी तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा स्टार्ट कर दूं। यस मैम, नहीं समझ आई थी। ओके, बिकॉज देर वॉज इंटरप्शन। अब आ रही है? ठीक है मुबीन, दोबारा पढ़ा दें क्योंकि उसमें ऑडियो नहीं सुने दी। ओके ठीक है। आई स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। दिस लेक्चर वाज प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। टॉपिक पहले हमने अंडरस्टैंड करना है कि टीचिंग क्या है एंड लर्निंग क्या है। ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग में हम देखेंगे कि टीचिंग क्या है एंड लर्निंग क्या है। ठीक है। सबसे पहले हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है। इसमें टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को हमने अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहली है बात इंट्रोडक्शंस पे हम करेंगे कि अ वेल एस्टैब्लिश्ड बिलीफ अमंग एजुकेशनिस्ट दैट लर्निंग इज द आउटकम ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग इज एम टू फैसिलिटेट लर्निंग। यानी कि आप अगर एजुकेशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक सबका हम सबका कॉन्सेप्ट है कि जी टीचिंग जो है ऑलवेज आउटकम ऑफ लर्निंग है। ठीक है। और जो टीचिंग इज से हम जो का मकसद जो है फैसिलिटेट को क्या है, लर्निंग को फैसिलिटेट करना है। बट हेयर इज द वन क्वेश्चन दैट क्या मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या टीचिंग जो है विदाउट लर्निंग क्या है विदाउट टीचिंग नहीं हो सकती या हो सकती है? दिस इज द बिग क्वेश्चन। हेयर द क्वेश्चन अराइजेस दैट वेदर द टीचिंग इज मैंडेटरी फॉर लर्निंग टू टेक प्लेस एंड इज द लर्निंग ऑलवेज डिपेंड ऑन टीचिंग। क्या सिर्फ टीचिंग लर्निंग जो है टीचिंग के लिए बहुत जरूरी है या टीचिंग जो है ऑलवेज लर्निंग जो ऑलवेज डिपेंड करती है टीचिंग पे डिपेंड करती है? ये क्वेश्चन है जिसको दिस क्वेश्चन वी नीड टू सॉल्व। ये क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं जिसको हमने सॉल्व करना है एंड प्रूव करना है कि टीचिंग एंड लर्निंग क्या है और व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। क्या टीचिंग जो पहला क्वेश्चन है, क्या जो टीचिंग है लर्निंग इज ऑलवेज डिपेंड ऑन टीचिंग पे के लिए क्या मैंडेटरी है, क्या जरूरी है कि लर्निंग के लिए टीचिंग का होना जरूरी है, या फिर जो टीचिंग है वो डिपेंड ही लर्निंग पे लर्निंग जो है डिपेंड ही टीचिंग पे करती है? ये हमने दो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है।
please with me and show by showing your response that you are understanding well. Okay, if you have any query, you can ask through SMS. The answer to this question lie in the fact in दोनों in answers के जो जवाबात हैं वो आपको in fact that the teaching is not must for learning to take place. Learning के लिए always there is a not need to always learning through teaching. लर्निंग के लिए टीचिंग हर वक्त ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है. और लर्निंग इज़ नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन टीचिंग, बिकॉज लर्निंग हर वक्त जो है टीचिंग पे डिपेंड नहीं होती. सम टाइम वी आर लर्निंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द कॉलीग्स, ठीक है. कुछ हम बहुत सारे एंगल से हम जो है लर्न करते हैं, तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर लर्निंग जो है वो उसके लिए टीचिंग मैंडेटरी होती है. सो वन क्वेश्चन इज क्लियर कि उसने कहा कि क्या मैंडेटरी है? नहीं, मैंडेटरी नहीं है. In some situations you will learn from watching other, observing others, ठीक है. So however in the context of academic education में अगर देखा जाए तो टीचिंग इज कंसिडर, हमने वो एक जनरल बात की है कि जरूरी नहीं है कि हर वक्त जो टीचिंग है लर्निंग है वो टीचिंग पर डिपेंड करती है. लेकिन अगर एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो टीचिंग इज मैंडेट टू फैसिलिटेट लर्निंग. टीचिंग जो है वो फैसिलिटेट करती है. जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी. दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एकेडमिक एजुकेशन. ये जो है, ये जो फिनोमेना है, ये जो फिलॉसफी है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एकेडमिक एजुकेशन. सो लर्निंग अमंग स्टूडेंट एंड लर्निंग इज द डायरेक्ट आउटकम ऑफ टीचिंग. एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लर्निंग जो है वो डायरेक्टली आउटकम ऑफ टीचिंग है. आप टीच करेंगे, स्टूडेंट अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये दैट इज द आउटकम ऑफ टीचिंग. So teaching and learning both go hand in hand. ये दोनों एक साथ चलते हैं. आपने देखा both are equally important. Like हम यहाँ एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे. There are the two sides of same coin. यानी कि एक सिक्के के दो हिस्से हैं, but even it's a one coin, but both part are important. Teaching भी important है, learning भी important है, because they are interlinked with each others. ठीक है. So clear हो गया? Okay, so teaching and learning are two fundamental aspects of education process which are closely related to each other. ये दोनों बुनियादी जो है ये प्रोसेस हैं जिसके जरिए हम अपने एकेडमिक जो ऑब्जेक्टिव हैं वी आर अचीविंग थ्रू दिस, एंड बोथ आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर्स. The most important objective of teaching is to facilitate learning. जो आप टीचिंग का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो यही है, टू फैसिलिटेट लर्निंग. देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट लर्निंग. इसलिए टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है विदाउट लर्निंग इज इट्स इनकम्प्लीट. our understanding the teaching learning process, it is essential to study the nature of teaching and learning. ठीक है. जब अगर आप इसके प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आपने इसके एसेंशियल जो नेचर है यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सो बाय डेफिनेशन हम यहाँ पे इसकी ओवरऑल डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम डिफरेंट पीपल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि उन्होंने, बिकॉज यू नो टीचिंग कम्युनिटी एंड सो मेनी conceptual subject that comprises of so many people perspective. Now we cannot define in one term. हम किसी एक टर्म के अंदर नहीं कह सकते कि दैट इज टीचिंग और दैट इज लर्निंग और दैट इज कम्युनिटी और दैट इज दिस. ठीक है, जितने भी आपको कंसेप्ट, हर पर्सन ने अपने पर्सपेक्टिव से इस चीज को एक्सप्लेन किया होता है, उन्होंने डिफाइन किया होता है. तो यहाँ पे हम टीचिंग की तो सिंपल अगर डेफिनेशन देखें तो टीचिंग सिंपली रेफर टू द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस टू द लर्नर और स्टूडेंट इन ईदर क्लिनिकल और क्लासरूम सिचुएशंस. अगर हमने सिंपल देखें तो ये एक एक्ट है जिसमें हम नॉलेज को इम्पार्ट करते, शेयर करते हैं टू द लर्नर और स्टूडेंट. Maybe let me off the fan. हेलो, अब आवाज आ रही है जी? वॉइस क्लियर है? जवेरिया, वॉइस को प्रॉब्लम है? उर्वा,
Yes, everything is all right. Okay, Mariam. So let me start. आपको पीछे समझ आ गई होपफुली? क्या आपने उसके कॉन्सेप्ट को, इंट्रोडक्शंस को पढ़ा है, आपको समझ आई है? जी आपने, हाँ जी, वाकई रिकनेक्ट कर लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सो हमने इसके इंट्रोडक्शंस में पढ़ा, हमने 2 क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड किया है कि क्या टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए टीचिंग मैंडेटरी होती है, ठीक है। इन एकेडमिक सेशन देखा जाए तो होती भी है, लेकिन क्या हर वक्त डिपेंड करती है? हर वक्त डिपेंड नहीं करती है। ये हमारा क्वेश्चन है। वी हैव ऑलरेडी क्लियर दीज 2 क्वेश्चंस बाय by sharing or by exchanging idea. We come to know that there is a always depend on the situation ke what type of learning and what situation is that. So teaching simply refer to the act of imparting instructions to the learner. अगर आप सिंपल इसके देखें तो टीचिंग का जो मकसद है वो क्या है? नॉलेज को या इन्फॉर्मेशन को शेयर करना विद योर लर्नर और स्टूडेंट, इधर इन द क्लिनिकल। मुझे ना आवाज में प्रॉब्लम बड़ी आ रही है, बच्चों को ना बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने फैन बंद कर दिया है। क्लिनिकल और क्लासरूम सिचुएशंस विद अल्टीमेटली लीड टू द एक्विजिशंस ऑफ द नॉलेज, जिसका अल्टीमेटली जो मकसद होता है, जो गोल होता है, वो क्या करना है? KSA, ठीक है। KSA का मतलब होता है नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर्स, ठीक है, ताकि आप उनके किन चीज़ों को इम्प्रूव कर सके। अल्टीमेट गोल क्या अचीव करना होता है? नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। It is a process in which the teacher, learner, classroom, and clinical environment, curriculum, content, along with some other factor, interact in a systematic and organized way to attain predetermined goal. इस प्रोसेस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? टीचर होता है, लर्नर्स होते हैं, क्लासरूम्स होती है, क्लिनिकल एनवायरनमेंट अगर आप वहाँ पे कर रहे हैं, क्लासरूम हो सकती है या फिर क्लिनिकल एनवायरनमेंट हो सकता है, करिकुलम है, करिकुलम के कंटेंट होते हैं, along with some other factor interact in a systematic और ऑर्गेनाइज वे टू अटेन द प्री डिटर्मिन्ड गोल, जो कि आपने पहले से सेट किए होते हैं। इस प्रोसेस में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तब जाके हम क्या करते हैं? टीच करते हैं। सो समझ आ गई डिफाइनिंग। अगर टीचिंग को डिफाइन किया जाए तो हम क्या करते हैं, उसका मकसद क्या होता है? आप क्लासरूम में ले रहे हो, हम इसको अगर समराइज करें तो जो इसको जो सिंपली इसका जो टर्म है उसको वो क्या करता है? इसमें ऐसा एक्टर जिसमें हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? शेयर करते हैं लर्नर के दरमियान, स्टूडेंट के दरमियान। वो क्लिनिकल हो सकता है, क्लासरूम सिचुएशन हो सकती है, जिसका अल्टीमेटली मकसद जो होता है नॉलेज एंड स्किल्स एंड एटीट्यूड को इम्प्रूव करना होता है अमंग द लर्नर्स, ठीक है। और इसमें कौन से, इट्स अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है जिसमें कौन कौन क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है? टीचर होता है, लर्नर होता है, ठीक है, क्लासरूम हो या क्लिनिकल एनवायरनमेंट होती है, करिकुलम कंटेंट है, अलॉन्ग विद सम अदर फैक्टर्स इन इंटरेक्ट इन अ सिस्टमैटिकली वे, ताकि हम जो है हम अपने टीचिंग के गोल, जो प्री डिटरमिन्ड गोल है, आप उनको अटेन कर सके। यहाँ पे एक कोटेशन है, मैं आपको करना चाहती हूँ, आगे कोट करूंगी, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको फर्दर भी इन साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टीचिंग के डिफरेंट वेज डिस्कस करेंगे हम। द ग्रेट एजुकेशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डिफाइन द टीचिंग इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। इन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से, जैसे मैंने आपको बताया था, एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने अपने पर्सपेक्टिव से टीचिंग को एक्सप्लेन किया है। सो बर्टन के मुताबिक जो है, उसने कहा है, बर्टन ने डिफाइन किया है, टीचिंग इज अ स्टिमुलेशंस। अब स्टिमुलेशंस क्या है कि जब टीच करते हैं तो क्या होता है कि एवरी सेंसेस विल बी स्टिमुलेटेड, ठीक है। आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, ठीक है, आप एक दूसरे की आप देख फील भी करते हैं, आप उसको सेंस करते हैं, यानी कि आप सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ आपकी सारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, दैट हेल्प यू टू गाइड, डायरेक्ट एंड एनकरेज फॉर योर लर्निंग। थॉमस एफ ग्रीन ने डिफाइन किया है कि टीचिंग इज द टास्क ऑफ टीचर। उन्होंने तो स्टिमुलेशंस कह दिया है, इसने थॉमस एफ ग्रीन ने कहा है कि ये एक टास्क है ऑफ टीचर विच इज परफॉर्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जो कि वो क्या करता है, ये उसका टास्क होता है, वो जब परफॉर्म करता है ताकि चाइल्ड की, जो चिल्ड्रन है, जो स्टूडेंट है, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए वो उस टास्क को क्या करता है? अचीव करता है। एडमंड ए डिफाइंड, एडमंड ने कहा है कि टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव है। इंटरैक्टिव मेरा ख्याल है कि इंटरैक्टिव सेशन जो होता है, इट इज ऑलवेज डेमोक्रेटिक अप्रोच। डेमोक्रेटिक अप्रोच वो होती है जिसमें ऑडियंस और जो होता है
टीचर्स होता है वो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जिससे अच्छी लर्निंग होती है. एंड एक्चुअली दैट इज अ प्रेफरेबल एंड गुड वे टू शेयर द इंफॉर्मेशन. Not always the autocratic or authoritarian style, that is not recommended when like in the online we are, I can say that this is authoritarian, I am the only one speaking. लेकिन अथॉरिटेरियन में देखा जाए तो टीचर की अथॉरिटी को शो कर रहे थे. वी आर, बट हियर इज द ओनली प्रॉब्लम इज द स्पेस दैट वी आर फार फ्रॉम ईच अदर्स एंड वी आर जस्ट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन. I cannot say that this is authoritarian method. This is because you are showing your response. I am, you are agree with me. ठीक है. लेकिन अथॉरिटेरियन में ये होता है कि वो टोटली जो टीचर के पास होता है, वट एवर इज टेलिंग हिज ट्रूथ. ठीक है. लेकिन डेमोक्रेटिक में ये होता है कि टीचर जो होता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों शेयर करते हैं विद ईच अदर, दे एक्सचेंज द आइडिया विद ईच अदर्स. सो टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस प्राइमरीली involving classroom talk which take place between the teacher and pupil and occurs during the certain definable activities. ये टॉक होती है स्टूडेंट और क्लासरूम्स के अंदर, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में होती है, जिसमें क्या वो करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं. सो अभी हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग को. हम इसको बिकॉज टीचिंग एक जो का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड इफ यू विल वांट टू अंडरस्टैंड द फुली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, यू नीड टू मेक अ पार्ट of it, then you can understand the whole concept of the teaching. So that's why I make the part of it, and after that, after making the part of that is called इसको हम प्रोसेस को कहते हैं एनालिसिस करना, यानी कि डिफरेंट हिस्सों को पार्ट में अंडरस्टैंड करना, देन टू मेक द सिंथेसिस. सिंथेसिस का मतलब है देन टेक एज अ होल कॉन्सेप्ट ऑफ इट. पहले पार्ट में अंडरस्टैंड किया. ये कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है, जिसको कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं. ये ब्लूम बेंजामिन की थ्योरी है, जिसने कॉग्निटिव डोमेन पे बड़ी बात की. इसके फर्दर डोमेन है, इसके फर्दर कंपोनेंट है. कॉग्निटिव डोमेन के भी फर्दर 6 कैटेगरीज है. ठीक है. तो इसका मतलब उसका जो है, पहले क्या होता है, कॉम्प्रीहेंड करना, नॉलेज है, कॉम्प्रीहेंशन है, नॉलेज होता है, फिर हम कॉम्प्रीहेंड करते हैं, एप्लीकेशंस करते हैं, और उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, एवेलुएशंस करते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से हम पूरा जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उसको अचीव करते हैं. तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग. तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में ये है कि अगर हम, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. द पर्पस ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द फॉलोइंग हेडिंग. हम इसको फॉलोइंग हेडिंग के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 हेडिंग के अंदर जो है इस स्लाइड्स में शो किया है. और जो है यानी कि प्लान्ड एक्टिविटीज भी है, ये ट्राइपल प्रोसेस है, इंटरैक्टिव प्रोसेस है, मोटिवेशन टू लर्नर है, आर्ट एज वेल एज साइंस है, कम्युनिकेशन है एंड गाइडेंस है. ठीक है. मैंने यहाँ पे कोटेशंस जॉन रॉची की है. इसमें टीचर हु कैन नॉट कीप स्टूडेंट इन्वॉल्व एंड एक्साइटेड फॉर द सेवरल आवर्स इन क्लासरूम शुड नॉट बी देयर. क्लियर हो गया. सो इन फ्यूचर यू विल बी आल्सो अ टीचर, सो मेक योरसेल्फ सो एंथुसियास्टिक so that student and audience will be get interested and get encouraged to participate with you, and throughout the session they will be with you. So concept of teaching में हम सबसे पहले बात करेंगे planned activities कैसे है. Thank you for your responding. You are responding me. Thank you so much, my dear students. God bless you. So planned activities कैसे? Teaching is an activity that require the rigorous planning on the part of teachers. Without good planning, and aim of teaching cannot be achieved. So planned activities always, हम क्या करते हैं, टीचर जो होता है वो रेगुलर मटेरियल्स को लेता है और इसमें से क्या करता है कि वो प्लान करता है कि व्हाट पार्ट शुड बी द पार्ट ऑफ योर टॉपिक एंड व्हाट आर नॉट. विदाउट प्लानिंग एम ऑफ टीचिंग कैन नॉट बी अचीव. ठीक है. अगर आप अच्छी प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप अपने एम को अचीव नहीं कर सकते. टाइपल प्रोसेस क्यों है? because 3 things involved in this part. टीचिंग एक्टिविटी टर्न इनटू द 3 मेन पोल, जिसमें टीचर होता है, लर्नर होता है, एंड उसके दरमियान क्या चीज प्रोसेस करती है, कंटेंट होते हैं. सो दीज 3 पोल्स इंटरैक्ट इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे एमिंग टू फैसिलिटेट लर्निंग. ठीक है. यस. ठीक है. सो इसमें क्या होता है, 3 पोल्स हैं जिसमें जो कि तीनों पोल जो सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और इसका मकसद क्या होता है, लर्निंग को फैसिलिटेट करना.
सो इंटरैक्टिव प्रोसेस भी है। इंटरैक्टिव पे बड़ी बात करें हम, जो टीचिंग लर्निंग का एक्चुअली होल फोकस ऑन इंटरैक्शंस, बिकॉज विदाउट इंटरैक्शंस we cannot understand each other. Even student cannot understand teacher, even teacher cannot understand students, कि उनका level of understanding के what are the gap क्या हैं, ठीक है. So this is very important. We always lead the session through the interactive sessions process. So teaching stimulate interactions between the teachers and the learner in the context of the curriculum, which will, ये थी मेरे पास, ये किस चीज की, नहीं फाइनल ईयर की, सॉरी. So teaching stimulate interaction between the teacher and the learner in the context of curriculum, which will activate the student mentally, physically and resulting in effective learning. जब interactions होगा तो दोनों क्या होगा, दोनों के दरमियान stimulations होगा, interest develop होगा, student will participate, teacher will guide them, share them and correct them whatever is the gap. ठीक है, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे मेंटली और फिजिकली जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी और अफेक्टिव लर्निंग होगी. मोटिवेशंस टू लर्न. मोटिवेशंस क्या है, क्या टीचिंग एक मोटिवेशंस भी है, जिसमें क्या होता है, टीचिंग इज एन एक्टिविटी दैट इज इंटेंडेड टू मोटिवेट द लर्नर टू लर्न. इसके जरिए जो है हम ऑडियंस को, अपने जो लर्नर्स को मोटिवेट रखते हैं. ओके, सो आर्ट एज वेल एज साइंस. ये आर्ट कैसे एंड साइंस कैसे है, वी विल टॉक अबाउट द साइंस एंड एज वेल एज द आर्ट. टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस. ये आर्ट भी है, जैसे नर्सिंग इज आर्ट एंड साइंस. क्योंकि साइंस क्यों, बिकॉज वी हैव अ साइंटिफिक नॉलेज, एंड आर्ट क्यों है, बिकॉज दैट साइंटिफिक नॉलेज वी आर अप्लाइंग टू ऑन आवर पेशेंट, ठीक है, फॉर देयर केयर. सो दैट्स व्हाई आर्ट्स एंड साइंस. टीचिंग में भी ऐसे ही है कि एंड एज एन आर्टिस्ट, art, it required the mastery of certain skills by the teacher to deliver efficient teaching. ठीक है, अगर टीचर को पता है कि इज एफिशिएंट है, उसको प्रॉपर आर्ट है, वो आर्टिस्ट है और उसको पता है कि कैसे बनाना है. जैसे फॉर एग्जांपल डाइटिशियंस क्या होते हैं, उनके पास दे नो कुक, जो एक अगर हम खाना बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर हमें वो खाना बनाना आता तो हमें पता होता कि क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको प्रॉपर मिकदार में और प्रॉपर तरीके से डालते ताकि अच्छी रेसिपी बने. ठीक है, इसी तरीके से टीचिंग जो है आर्ट इसलिए है ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन करिकुलम के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, आपने उसके अंदर टॉपिक क्या और इसमें आपने अफेक्टिव जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे पुट करना है, फिर क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग करवा सके अपने स्टूडेंट्स को. एज एन आर्टिस्ट टीचर हैव टू डील विद द रॉ मटेरियल. जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, फिर उसको डिजायर शेप देता है कि उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट एंड व्हाट आर इंपॉर्टेंट एंड व्हाट आर नॉट इंपॉर्टेंट. ही शी इज अ क्रिएटिव एजेंट हु ट्रांसफॉर्म अ पार्ट ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ इनटू द चाइल्ड. यानी कि क्या होता है, वो एक क्रिएटिव एजेंट है जो कि अपना आप जो है ट्रांसफर हिम और हर सेल्फ इन द चाइल्ड, यानी कि वो अपना आप जो है वो बच्चे में देखना चाहता है, अपने स्टूडेंट्स के अंदर देखता है, बिकॉज उसका अपना रिफ्लेक्शन वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर देख सकता है कि उसने क्या पढ़ाया, क्या स्टूडेंट को समझ आई है. दैट इज कॉल्ड, अगर वो इनफ आर्टिस्ट है तो, अगर उसको पता है वो आर्टिस्टिक पॉइंट व्यू से हर चीज को देखेगा, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर्स, लैंग्वेज, ठीक है, एवरी एंगल से वो देखेगा. ठीक है, सो टीचिंग इज कंसीडर्ड एज अ साइंस. अब हम साइंस उसको कैसे देखेंगे. आपको आर्ट की समझ आ गई है, होप. अंडरस्टैंड. ओके, सो अब हम बात करेंगे साइंस की. साइंस कैसे है. टीचिंग इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ साइंस बिकॉज द स्किल्स ऑफ द टीचिंग कैन बी सिस्टमैटिकली स्टडी, ऑब्जर्व्ड एंड प्रूव्ड साइंटिफिकली विद द हेल्प ऑफ रिसर्च. कि यानी कि आप जो है वो कैसे करते हैं कि कौन सा नॉलेज है वो इम्पोर्टेंट है, जब आपको पता होगा कि आप कोई ऐसी बात ही नहीं कर रहे कि बीच में जो कि प्रूवन ही नहीं है, दैट इज साइंटिफिकली नॉट अप्रूव्ड. सो इट रिक्वायर्ड स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेनिंग, बैचलर एजुकेशन, master education and study of education as per the separate subject in BSc and MSc to be a professional teachers. तो इसके लिए जो आपकी ट्रेनिंग और एजुकेशन रिक्वायर होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप
बैचलर को पढ़ा रहे हैं तो योर एजुकेशन मस्ट बी मास्टर लेवल, ठीक है, ताकि आप अपने स्टूडेंट्स को बेहतर जो है अच्छे जो है यू कैन शेयर योर गुड नॉलेज एंड योर रिलेटेड नॉलेज to your students. There are a certain principle that underline the science of the teaching, that is principle of reinforcement and principle of active participation of the students. So here we will discuss about कि प्रिंसिपल इसमें क्या इन्वॉल्व है, रीइंफोर्समेंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, जिसको हम इंटरैक्टिव भी कहते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी कहते हैं। रीइंफोर्स हम कहेंगे इसलिए कि वंस we need to accept the desirable behavior of the student, we need to provide the positive reinforcement, and if we want to stop the undesirable behavior, we will give the negative reinforcement by punishing or by stopping or whatever. You can use the tool to change the behavior of the student. You can share the give them the negative reinforcement, लेकिन पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, we can appraise, encourage, ठीक है। इस तरीके के हम जो है इसमें जो प्रिंसिपल हम यूज कर सकते हैं। और एक्टिव पार्टिसिपेशन एज वेल इज द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एज ए साइंस। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में कंटिन्यू हम बात करते हैं। टीचिंग is also governed by some underlying theories that are essential for any scientific professions. It is well said that an expert cannot be a good teacher and a good teacher may not be an expert. Therefore, the teaching is not a separate entity, rather it's a blend of the art and science. हम इसके कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करें, हम साइंस को कैसे प्रूव करेंगे कि वह हाउ इट्स अ साइंस, बिकॉज वी हैव अ साइंटिफिक थ्योरी, ठीक है। हमने अदर प्रोफेशन जैसे दूसरे प्रोफेशंस के अंदर थ्योरीज हैं, नर्सिंग के अंदर भी दे हैव देयर ओन थ्योरीज टू प्रैक्टिस प्रोफेशंस। सो इसमें आपको देखेंगे कि साइंटिफिक प्रूवन थ्योरीज हैं, ठीक है, कि इसलिए कहा जाता है कि एन एक्सपर्ट सो एन एक्सपर्ट कैन नॉट बी अ गुड टीचर और अ गुड टीचर कैन नॉट बी अ एक्सपर्ट। सो ये बहुत ये एक सेपरेट एंटिटी है, बट ब्लेंड में देखा जाए तो बहुत आर्ट एंड साइंस। Communications कैसे? During the teaching learning process, the teacher has to communicate the information, fact and knowledge to the students. So teaching is also communications. Have you seen that we are sharing the information and knowledge through the communications. So guidance कैसे है? Guidance teaching is the type of guidance that is provided by the teachers to the student, and teacher act as a guide to the student to overcome the various learning difficulties faced by the students. So guidance भी है, क्योंकि जब once the student are facing the problem and they are not understanding, having the gap, the teacher can guide them, provide the feedback, and whatever they have a difficulty facing by the student, the teacher will guide them. So as the teacher who cannot keep, I quoted one quotations over here, that is very, very important. Teacher who cannot keep student involved and excited for the several hours in the classroom should not be there. If teacher does not know how to create enthusiasm and interest and excitement in the students for the several hours, he must not be in the sorry मेरी बैटरी लो गई है। So he must not be in the classrooms. So before, teacher must be having the skills and strategy to what to call it, to have a proper interest, increase the interest, excitement, enthusiasm between the student and among the students. Okay. So type of teaching हम बात करेंगे. There's so many types आपने देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अपने condition है, training and instructions है. There are 4 type of teaching that can be used at the different level of education development of the student. Conditioning है, training है, instruction है, and indoctrination है, doctrinations है. Right? We will talk about the conditioning. This type of teaching is appropriate for the play or primary school students to shape their habit and behavior. It can be useful in the professional education nursing to reshape the behavior of the student as per the requirement of the professions. ठीक है, ये हम कब करते हैं, यूज करते हैं? ये मोस्टली इसने कहा है कि यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं ये मोस्टली किन के लिए एप्लीकेबल है, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि जो है मोस्टली हम नर्सिंग प्रोफेशन में भी यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि
we want to reshape the behavior of the student. ठीक है, like for what are the desirable condition, what are the undesirable condition, it depend on the situation के कहाँ आप स्टूडेंट को गाइड करना, आप उनके बिहेवियर को स्टॉप करना चाहते हैं, अनडिजायरेबल बिहेवियर को स्टॉप करना चाहते हैं, और डिजायरेबल बिहेवियर को आप क्या करना, प्रमोट करना चाहते हैं थ्रू द रीइंफोर्समेंट बाय पॉजिटिव, और जो अनडिजायरेबल को हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के जरिए स्टॉप करेंगे. ठीक है. So training क्या है? It is a useful type of teaching for the school going childrens. The purpose of this type of teaching is to shape the conduct and skills of the student. हम ट्रेनिंग कब करवाते हैं? ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि हम उनके जो कंडक्ट को हैं शेप कंडक्ट को शेप देने के लिए और उनमें स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए. इसलिए दैट्स व्हाई नर्सिंग फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट to train in every every जो आपका corner of the professional, आपका जो criteria है, like whatever are setting you are working in that setting, it require the proper training. ठीक है. For example, आप ICU में जाएंगे तो you need a ICU training. अगर आप पढ़ा रहे हैं तो you need a teaching training. ठीक है. So it depend कि आप जब उनको टीचिंग कंडक्ट को शेप देने के लिए आप क्या करते हो. ट्रेनिंग इज मस्ट बी मैंडेटरी फॉर the skills of the students. Instructions ये भी एक type of teaching है. Instructions में हम क्या करते हैं? This type of teaching is advantageous for the undergraduate. Instructions कहते हैं कि undergraduate, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको गाइड करती हूँ, मैं आपके साथ information को share करती हूँ, instruction देती हूँ. ठीक है. So this is advantageous for the undergraduate and postgraduate student. It involve imparting और कम्युनिकेटिंग नॉलेज और इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट. इसके जरिए हम क्या करते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. इट इन्वॉल्व इम्पार्टिंग और कम्युनिकेटिंग नॉलेज और इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट. ट्रेनिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस टीचिंग स्ट्रैटेजी. इसके लिए आपको ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है. द टीचर्स व्हाइल यूजिंग दिस टाइप ऑफ टीचिंग यू शुड हैव गुड रीजनिंग कैपेसिटी एंड डेप्थ इन thinking so that he can satisfy the need of higher level of the students. ठीक है. इसमें जो है टीचर के अंदर रीजनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि अंदर उसके हायर ऑर्डर थिंकिंग होनी चाहिए. ठीक है. लोअर, हम अगर ब्लूम की टैक्सोनॉमी को डिस्कस करते हैं तो देयर इज अ लोअर लेवल अंडरस्टैंडिंग होती है और हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग. जिसमें पहले बात कर रही थी कि लोअर लेवल में हम मोस्टली प्राइमरी जो होता है अंडर ग्रेजुएट और जो होते हैं ना मोस्टली प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल के बच्चों में यूज करते हैं, क्योंकि हम पहले उनको क्या करते हैं, नॉलेज देते हैं, फिर हम उनको अंडरस्टैंड करवाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, लिख कर करते हैं या वो रिसाइड करके करते हैं. लेकिन हायर ऑर्डर लेवल थिंकिंग में जिसमें रीजनिंग कैपेसिटी होती है, उसमें कौन कौन सी कैपेसिटी होती है, लाइक फॉर एग्जांपल एनालाइज करना, सिंथेसाइज करना और उसके बाद एवेलुएट करना. ये 3 स्टेप्स हैं दैट इन्वॉल्व इन हायर ऑर्डर थिंकिंग. क्लियर हो गया? क्लियर माय डियर? सो हम बात करेंगे इंडोक्ट्रिनेशंस में. दिस टाइप ऑफ टीचिंग इज रिक्वायर्ड टू द पीएचडी. ये हम जो टीचिंग यूज करते हैं वो पीएचडी लेवल के लिए यूज करते हैं. पहले हमने बैचलर की बात की, प्राइमरी लेवल की बात की. ठीक है. अब हम बात करेंगे पीएचडी लेवल की. स्टूडेंट नर्सिंग स्टूडेंट वेयर द टीचिंग इज सपोज्ड टू बी शेप द बिलीफ ऑफ द नर्सिंग स्कॉलर्स. इंडोक्ट्रिन रिक्वायर द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग कैपेसिटी on the part of teachers. Ji, thank you so much for you having a clear concept about it. So we will discuss now the principle of used in nursing education. में कौन-कौन से principle हम use करते हैं to have a certain rules. What rules and principle we can apply in teaching learning strategy. So principle of activity and learning by doing is the first principle. Principle of goal setting है, principle of stimulations है, principle of associations है, and principles of exercise and repetitions है, principle of feedback and reinforcement है, principle of group dynamic है, principle of creativity and recreations है. सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज बाय लर्निंग बाय डूइंग.
सो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और लर्निंग बाय डूइंग में जो है, इसमें जो प्रिंसिपल है हमें वो क्या सिखाता है, हमें क्या टीच करता है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एम्फसाइज, इसका फोकस होता है, जिसका इम्पोर्टेंस, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, दैट द स्टूडेंट शुड एक्टिवली इन्वॉल्व इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, कि जब आप कोई चीज को करेंगे नहीं तो आप सीख नहीं सकते। एक्टिविटीज, और ये एक्टिविटीज का है या लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि कोई चीज भी आप विदाउट जो है एक्सपेरिमेंट, या फिर जब जब मैं आपको जितना मर्जी अच्छा पढ़ा दूं, मैं कितना आपको नॉलेज अच्छा शेयर कर दूंगा, वंस यू विल प्रैक्टिस बाय योर ऑन, आप जो जब तक आप इसको खुद को एक दफा पढ़ेंगे नहीं, एक दफा दो दफा पढ़ेंगे नहीं, तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि नो वन इज अ मास्टर। मैं मास्टर इसलिए क्योंकि मैंने इसको बहुत तरीके से पढ़ा है, इसको तैयार किया और बड़े तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, पढ़ा, इसलिए मैं मास्टर हूँ। बट इफ यू वांट टू बिकम अ मास्टर, यू नीड टू रिपीट दिस एक्शंस टू फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो इसमें बात करेंगे principle of activities emphasis that the student should actively involved in teaching learning process. Research has shown that if the student are active mentally and physical during the teaching sessions, the teaching will become the efficient and effective in the term of student learning. कि जब तक स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं होगा फिजिकली और मेंटली, नेवर लर्न। आप, मैं पढ़ा रही हूँ, आप बात कुछ और सोच रहे हो, यू आर ऑलरेडी प्री ऑक्युपाइड, आप अपने माइंड को फुल भरा हुआ है, जो मैं बता रही हूँ वो नीचे गिर रहा है, तो इट विल नेवर बी रिटेन इन योर माइंड, आप उसको कभी याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए दैट्स वाई टीचिंग जो होती है, टीचिंग बिकम एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इन द टर्म ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। जब तक स्टूडेंट लर्न नहीं करेंगे, ठीक है, वो कभी भी जो है efficient नहीं बन सकते। The teaching can be facilitated if the student actively participate in the learning process and learn while actually manipulating the things to be learned. गला खुश्क हो गया बच्चों, मुझे let me drink water. So teaching can be facilitated if the student actively participate in the learning process. जब student actively participate करेगा, actively involved होगा, तब उसकी अच्छी learning होगी। ओके, थैंक यू मरियम, गॉड ब्लेस यू, आपने मुझे अलाउ किया कि मैं पानी पी लूँ, थैंक यू सो मच। सो गोल सेटिंग कैसे, टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिव। अब देखिए, एक टीचिंग है, देयर इज सो मेनी थिंग टू, बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, दैट्स व्हाई एज आई टोल्ड यू, इसकी जब हमने टाइप डिस्कस की है तो हमने इसको डिफरेंट पार्ट में, इसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को हमने इसको पार्ट में बना लिया, ताकि हम जब हम इसके डिफरेंट पार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर हम इसको पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा लेक्चर है मेरा, जिसपे मैंने बहुत डिटेल में बनाया हुआ, होप इट विल बी अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर यू पीपल। सो टीचिंग इज प्लान्ड एक्टिविटीज एंड द लर्निंग। गोल सेटिंग कैसे है, ये प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग, टीचिंग का जो प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग है, इसमें क्या करेंगे हम, प्लान्ड एक्टिविटीज है जिसमें हम ऑलरेडी प्लान करते हैं, एट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर द ड्राइवर ऑफ दिस एक्टिविटीज। कि टीचिंग एक एक्टिविटीज है, प्लान्ड एक्टिविटीज है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है वो एक ड्राइवर है जो कि इस एक्टिविटीज को लीड करते हैं। ठीक है, which control the directions and methodology of the teaching. Therefore, the goal setting is a vital part of teaching. Any teaching without pre-planned learning goal or objective is useless and become flawed. ठीक है, तो क्या हो जाती है, अगर आपने प्रॉपरली प्लान नहीं किया हुआ है तो आप कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्जेक्टिव आर द ड्राइवर टू लीड दैट एक्टिविटीज। Stimulations की बात करें तो this principle implies that the teaching should stimulate the learners to think, to explore and to seek more informations. So my dear student, I think 45 minute is हम next class के अंदर discuss करेंगे, let me have the attendance and if you have any queries, ठीक है, rest of principle we will discuss in the next lecture.
चीज जबलून, तुम पेट भर के खाना खाओ, ठीक है? Today lecture is most interesting, ma'am. Thank you so much for your good feedback. Hope you understand and like this. Forty-five students are present. Abdul Hanan. नहीं है। हाँ हनान। ये सर फाइनल की डाटा नीचे सर ये ले लें। So, my dear student, God bless you all, and prepare your read at home. I'll share my lecture through the web portal.
ओके ज़बलून, खाना खा लो, गॉड ब्लेस यू। बहुत ज़्यादा मत खाना वरना मोटे हो जाओगे, ओके। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल। God bless you all. Have a nice day today. I hope you learn whole objective for a day. So please make your own objective for today, what you learn best and what was not, and make a reflection about your, for your day, so that you will be able to achieve your goal every day. Okay, take care of you as well. God bless you. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, बड़ा मस्सा करे और आपको अच्छे प्रोफेशनल बनाएं, ताकि आप कोविड जैसे प्रॉब्लम्स में जैसे लोग खिदमत कर रहे हैं, खुदा ने हमें चुना है, ठीक है, हमें खुदा ने बड़ी बरकत दी है, चुना है, ब्लेस किया है, ताकि हम लोगों के लिए बरकत का बायस बने। सो बी ब्लेस्ड ऑल द टाइम। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय। टेक केयर ऑफ यू ऑल।